भाजपा जो सरकार है अपने एक सांसद को बचाने के लिए, बाहुबली को बचाने के लिए, सरकार एक सिर्फ सत्ता की भूख के लिए कि कहीं हमारा सांसद हमारी वोट ना तोड़ दे, इसलिए वो इस मामले को दबाना चाहती है। पहलवान धरने पर बैठे हैं और जिनके ऊपर आरोप है वो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका भी कहना था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। उनका वर्ड पहले आ चुका कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, और इनका जो भाजपा के जितने सांसद विधायक हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ और जाके इनके पास कर दो, सांसद जी को दे दो। पहले विधायक ने नहीं, 2-3 लड़की की आबरू खत्म कर दी और उन्हें मार दिया। मोदी जी की इच्छा ये है कि हिंदुस्तान का नागरिक बोलना बंद कर दे। लड़कियां बोल रही हैं, मजबूरी में बोल रही हैं। विश्वविख्यात कन्याएं अगर कह रही हैं कि अपराध हुआ है हमारे साथ, सच्चाई है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। और प्रधानमंत्री गूंगा बहरा बेचारा, पता नहीं क्या बीमारी हो रही है उसके, वो बोल ही नहीं रहा, सुन भी नहीं रहा, प्रतीक भी कुछ नहीं रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज मौजूद है शामली के रेलपार में और मुद्दा है पहलवानों के जंतर मंतर पर धरने का, क्योंकि जंतर मंतर पर पिछले 10 दिनों से ज़्यादा से पहलवान धरने पर बैठे हैं और जिनके ऊपर आरोप है वो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, यानी ब्रजभूषण शरण सिंह सत्ता में अभी मौजूद है। ना तो उन्होंने इस्तीफा दिया और ना ही उनके ऊपर अभी तक कोई ऐसी सरकार की ओर से कार्रवाई की गई है। पूरी तरह से मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं और खुलकर चैलेंज कर रहे हैं कि अगर वो दोषी है तो वो सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली पुलिस जो कुछ भी करेगी वो उसके साथ है। यानी साफ तौर पर चैलेंज दिल्ली पुलिस को भी है और सीधे सीधे उन्होंने अपने बयान में ये भी कह दिया कि अगर मोदी जी कहेंगे, अगर अमित शाह जी कहेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन देखिए 10 दिनों तक, करीब 10 दिन से ज़्यादा हो चुके और वो धरने पर है नामी पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे तमाम ऐसे बड़े नामी जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। जब वो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए थे उस दौरान उनके सम्मान में खुद प्रधानमंत्री ने चाय नाश्ते की व्यवस्था की। लेकिन आज बात मन की भी होती है और बात तमाम होती है, लेकिन बात नहीं होती तो कहीं ना कहीं उन पहलवानों को न्याय देने की सुप्रीम कोर्ट ने सजा के तौर पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, तब जाकर एफआईआर हुई। लेकिन इस पूरे मामले में जो बड़ा सवाल है, आखिर जंतर मंतर पर चल रहा है मामला, राकेश टिकैत, तमाम विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल, तमाम प्रियंका गांधी सब पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की जनता इस मुद्दे को क्या सोचती है और इस मुद्दे पर देश की जनता के अंदर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। तमाम सवाल हो गए। आज मेरे साथ शामली के रेलपार में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ की जनता जनार्दन हमारे साथ है और मुद्दा यही होगा कि क्या पहलवानों को इंसाफ मिलेगा और ब्रजभूषण शरण सिंह आखिर उनको कौन बचा रहा है। आखिर क्या ब्रजभूषण शरण सिंह जेल जाएंगे। तमाम सवाल हो गए और बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत आप ही से, क्या नाम है आपका? राजेश्वर प्रसाद है और सरकार ये चाहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन ये बेटियों को रोक रहे हैं, बढ़ा कहाँ रहे हैं। ये मोदी जो सरकार है, भाजपा जो सरकार है अपने एक सांसद को बचाने के लिए, बाहुबली को बचाने के लिए जो बेटियां जंतर मंतर में बैठी हैं, बारिश में बैठी हैं, लेकिन कोई सुध नहीं है। प्रधानमंत्री जी वहाँ पर बैठे हैं, 5 किलोमीटर दूर है वहाँ से उनका निवास, लेकिन उनकी कोई सुध बुध नहीं ले रहे हैं। हम यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो अपराधी है वो सलाखों के पीछे हो और बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, न कि बेटियों को पीछे हटाया जाए। आपको लग रहा है कि सरकार इस मामले को दबाना चाहती है? सरकार एक सिर्फ सत्ता की भूख के लिए कि कहीं हमारा सांसद हमारी वोट ना तोड़ दे, इसलिए वो इस मामले को दबाना चाहती है और बता रही है शाहीन बाग हो जाएगा। इसको मुद्दे को भटका रही है जो उचित नहीं है। जनता में आक्रोश है, पूरी जनता, अब इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद एक बड़ा आंदोलन होगा, महिलाएं भी साथ आएंगी और इसका डटकर मुकाबला किया जाएगा। पहलवान धरने पर है, लेकिन देश की जनता क्या सोचती है आपसे मैं समझना चाहता हूं। आप
गांव में रहकर, एक छोटे से शहर में रहकर आप इस मामले को आप भी लगातार चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन क्या सोच रहे हैं, क्या सरकार कहीं ना कहीं मामले को दबाना चाह रही है, आपको लगता है? मैं सतपाल सिंह शामली से बोल रहा हूँ। सरकार तो इसमें ध्यान ही नहीं दे रही, वोट के अपने रैली चला रही है। सांसद पत्रकारों को धमका रहे हैं, बार बार यही कहते हैं मेरे नाम रिपोर्ट ही नहीं है, रिपोर्ट नहीं लिखने दे रहे। कल न्यूज आ रही थी बार बार इसी बात को, अब मैं इस्तीफा क्यों दूँ, साबित करो। सीबीआई जांच नहीं करा रही सरकार, इसमें बहुत बड़ी भारी हानि होगी सरकार को। ठीक है, यौन शोषण जैसे आरोप है, पोस्को की धाराएं लग चुकी, मामला सीधा बैठकर जो है जेल जाने का बैठता है। लेकिन अभी देखिए बाहर है और बयानबाजी दे रहे हैं, आप खुद पहलवान रहे, आपको क्या इस पर पूरे मामले पर क्या दिखाई दे रहा है? पहली तो बात आपका धन्यवाद जो पत्रकार हमारे यहाँ आए। दूसरा ये है, पहले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका भी कहना था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। उनका वर्ड पहले आ चुका कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, और इनका जो भाजपा के जितने सांसद विधायक हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ और जाके इनके पास कर दो, सांसद जी को दे दो। पहले विधायक ने नहीं, 2-3 लड़की की आबरू खत्म कर दी और उन्हें मार दिया। इसके बाद अब जब ब्रजभूषण शरण सिंह आज कह रहे हैं मुझे चाहे फांसी दे दो, जब क्लियरली नामजद रिपोर्ट होली, अगर अपनी औरत से भी इस पर से आदमी करे, वो भी बाहर आके नहीं बताते। मेरे ख्याल ऐसा हुआ, वे लड़की जो बीच बाजार में खड़ी आज दिल्ली के अंदर बैठी, और प्रधानमंत्री को कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि मैं क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, केवल ये देख रहा है मेरा ब्रजभूषण शरण सिंह बच जा किसी भी तरह, या तो उस लड़की पे पैसे चले जा या किसी तरह अपना बयान बदल ले। भाई से इससे तो नियम यही है कि प्रधानमंत्री इस पर ध्यान दे और उसे जेल में डाल ले, आगे की कार्रवाई जब होगी। अब अगर किसी मीडिया वाले को या किसी मतलब CBI वालों को कहे, जब तक वो सत्ता में है तब तक कोई उसके खिलाफ लिख नहीं सकता, ये भारत का नियम है। तो इसलिए भाई ये तो सत्याग्रहण इतना लंबा होगा कि या सरकार ही हटेगी या फिर उन लड़की को न्याय मिलेगा, 2 ही विकल्प उन लड़कियों के होंगे। और ये प्रधानमंत्री तो ध्यान देने का ही नहीं, इसके कान में तो बत्ती आ रही, जहाँ से वोट मिले वहाँ कुछ भी कर लो। ब्रजभूषण हो या में मतलब पूरब के मक्खी कांड हुआ था, उसमें लट बजवा दिया, परंतु किसी को ये नहीं कहा कि न्याय मिलेगा। आज तक उस लड़की को न्याय मिल गया, भाई चलो जेल में चले गए, ये शांति उस परिवार को, पूरा परिवार उनका खत्म कर दिया इस सरकार ने। धन्यवाद भाई को। चलिए ठीक है, इंसाफ की बात हो रही है, इंसाफ में देरी आप लोगों को लगता है कि इंसाफ में देरी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इसलिए भी हो रही है कि ब्रजभूषण सिंह बाहर है, वो खुद अभी भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, उन तमाम पदों पर है जो सरकार में है? लगता ये है मोदी जी की इच्छा ये है कि हिंदुस्तान का नागरिक बोलना बंद कर दे। लड़कियां बोल रही हैं, मजबूरी में बोल रही हैं, विश्वविख्यात कन्याएं अगर कह रही हैं कि अपराध हुआ है हमारे साथ, सच्चाई है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। लगता ये है कि देश को मौन करने का मन है मोदी जी का, कि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ ना बोले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कारण वो पहलवान भी हैं और वो उस कौम में पैदा हुई जिस कौम ने देश को बचाने का काम किया है, वो पीछे हटने वाली नहीं है। उनकी विजय होगी, देर हो सकती है, लेकिन लड़कियां विजयी होकर निकलेंगी और ये अपराधी जेल में जाएंगे और मोदी जी भी जाएंगे। ये देश बचेगा और ये देश देशवासियों का ही होकर रहेगा, किसी तानाशाह का नहीं हो सकता। ब्रजभूषण को लग रहा है कि मतलब इसीलिए अभी तक बचा हुआ है, वो सत्ता में है। कल तो स्पष्ट कहा उन्होंने कि अगर मोदी जी कह दें, शाह जी कह दें तो मैं इस्तीफ़ा दे दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, सब एक ही हैं। ये नाम ब्रजभूषण जी का है, काम सबका सामूहिक काम है ये, और वो सारे केवल देख रहे हैं कि देश में शक्ति कितनी है। अब उन्हें मालूम भी हो गया कि शक्ति बहुत है, तो कार्रवाई तो होगी, वो जेल भी जाएंगे, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत ही देश के लिए हानिकारक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा हुआ है, कानून का पालन होना चाहिए था। स्पष्ट कानून है हिंदुस्तान में, अगर महिला ने झूठ भी कह दिया, अपने पति के बारे में भी कह दिया, तो जेल जाएगा, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। और प्रधानमंत्री गूंगा बहरा बेचारा, पता नहीं क्या बीमारी हो रही है उसके, वो बोल ही नहीं रहा, सुन भी नहीं रहा, प्रतीक भी कुछ नहीं रहा। सरकार की सहभागिता आप इसमें मान रहे, लेकिन सरकार का कोई नेता या मंत्री तो बयान नहीं दे रहा है ना। क्यों देगा? जब वो चाह ऐसा ही रहे हैं, वो चाहते यही हैं कि जनता बोलना बंद कर दे। जो भी सत्ताधारी दल कुछ भी अपराध करे, जनता ना बोल ले, ये संदेश देना चाह रहे हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बोलने वाले हरियाणा से हैं,
इस देश से हैं, किसान परिवार से हैं, पहलवान हैं, वो तो लड़के जीतते आए हैं, जीतेंगे, विजय उनकी होगी, सरकार हारेगी। ठीक है, चलिए। एक आरोप ये भी है कि पहलवान जो है वो एक राज्य से आए, एक जाति के हैं, ऐसे आरोप लगने लगे। लेकिन बात यह है कि आप यहाँ छोटे शहर में रहकर, गांव में रहकर इस पूरे मुद्दे को सरकार के तौर पर कैसे सरकार जो कर रही है वो कैसे आप लोग देख रहे हैं? बड़ा दुर्भाग्य है जो देश की प्रतिभा जो विश्व पताका फैला के आवे हैं और आज सड़कों पे हैं, बैरिकेड्स उन्हें घेर रखा। और मैं ये कहना चाहूँ कि ब्रजभूषण शरण को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाह, वो किसी एक पार्टी का नहीं है। और ओलंपिक संघ से उससे इस्तीफा तत्काल दे देना चाह। और जो ये लड़ाई है ये लंबी चलेगी। हम ये क्या है कि बीजेपी सरकार में माफिया को मिट्टी में मिला दें, भाई बुलडोजर चले उस पर तो। लेकिन अब इस पर क्या हो रहा है कार्रवाई सरकार या बीजेपी कर रही? ब्रजभूषण शरण जिस पे यौन शोषण का आरोप हो और पोस्को की इस पर धारा लगी हुई है, वो हिंदुस्तान में ये बता दो कि वो आदमी जेल से बाहर है। पर लेकिन हमें ये पता लगा, ये जानकारी हमें मिली, हम ये देख रहे बीजेपी का कानून अलग है, जो बीजेपी है और उसके सत्ता पक्ष के सांसद विधायक है उनका कानून अलग है, और भारत में आम जनता का कानून अलग है। भारत का संविधान 2 हिस्सों में बट गया, एक बीजेपी का संविधान और एक पब्लिक का संविधान। पोस्को लगना और यौन शोषण का आरोप, जो हमारी बहन बेटियां वहाँ पे आरोप लगा रही, तो इस से बड़ा आरोप कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ी धारा संगीन अपराध कोई नहीं हो सकता। तो यानी जो बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा, मैं ये कह रहा कि समाजवादी लोक दल, इस पार्टी, पीस पार्टी, घीस पार्टी, किसी पार्टी का सांसद होता, आज इसका घर बुलडोजर चलता और ये मिट्टी मिल जाता। अब तक उत्तर यूपी सरकार भी और केंद्र सरकार बीजेपी सरकार से मिट्टी मिला देते। तो यानी माफियाओं को सरकार मिट्टी में मिला रही है लेकिन अपने नेताओं को बचा रही है क्या? अगर देखा जाए तो जब मोदी सरकार आई तो उनकी करप्शन को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस नीति रही। उन्होंने कहा कि हम अपराध को जड़ से मिटा देंगे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो जो फोगाट द्वारा जो उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए ब्रजभूषण जी के ऊपर, उसके बावजूद उनके ऊपर रिपोर्ट भी दर्ज हुई। लेकिन इसके बावजूद अगर एक सामान्य व्यक्ति होता तो उसकी क्या हालत होती? मेरे जैसा आदमी अगर मैं एक साइकिल भी चोरी कर लूँ तो शायद मेरी जमानत मुश्किल हो जाए। लेकिन इतने बड़े केस में एक अपराधी आज भी खुलेआम भाषण देता है, तो ये देश के लिए शर्म की बात है। असलियत में इस देश में जो नेता हैं, जो वर्तमान नेतृत्व है, इतना निर्लज्ज, इतना बेशरम और इतना घटिया किस्म का है कि इसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्योंकि जब इतनी बड़ी, जो देश का इतना बड़ा सम्मान है, एक आदमी लोहे के चने चाप का खिलाड़ी बनता है, ऐसा नहीं बनता कि घूमता फिरता मस्ती लेता बन जा। वो अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाता है, पूरी ज़िंदगी को, और देश के लिए सम्मान लाता है। गोल्ड मेडलिस्ट जो खिलाड़ियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं और नारी हैं, वे लड़कियाँ हैं, और जब उनका हम सम्मान नहीं कर सकते तो हम किसका सम्मान करेंगे? तो ऐसे नेताओं को तो डूब कर मर जाना चाहिए और सत्ता छोड़ देनी चाहिए तुरंत। इनका तो कोई अधिकार ही नहीं बनता सत्ता में रहने का। और इतने बड़े षड्यंत्र करने के बाद भी ये नेताओं को बचा रहे अपने, तो कोई अधिकार नहीं बनता इन्हें, इन नेताओं को सत्ता में रहना कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वो तो सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग सिर्फ इसे मुद्दा बना रहे हैं, जनता नहीं चाहती। ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। इनका एक ही फंडा है, भारत का पूरा पैसा पूंजीपतियों के पास या सरकार के पास या इनकी पार्टी के पास इकट्ठा हो जा, केंद्रीयकरण कर रहे पैसे का, सिर्फ पैसे का। जितने भी अपराध हैं, अपराधियों से कोई मतलब नहीं। विरोधी अगर कोई है तो वो अपराधी है, वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी है, उसे कुछ भी कह सकें। अगर इन्हीं के साथ कोई मोमडन 2-4 खिलाड़ी बैठे होते तो आज ये उन्हें भी आतंकवादी, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या कहते। यानी जाति और धर्म देखकर, हाँ, जाति और धर्म देखकर राजनीति हो रही केवल। अगर इन्हें कह रहे हैं तो हरियाणा के हैं तो उनके, अरे देश का आदमी है, किसी प्रदेश का भी हो सके, जिसने देश के लिए इतना बड़ा सम्मान दिया जिसने देश को, वो हरियाणा का हो गया, राजस्थान का हो गया, कहीं का भी हो, वो भारत का तो है। वहाँ विदेश में जाकर वो वहाँ लिखा जाएगा हरियाणा के न जीतते एक पदक, वहाँ तो भारत का माना जाओ। जीव तो ये उन्हें पूरा सम्मान दें और फोटो खिंचवा में बहुत, मेरी बेटी है, आज कहाँ गई है बेटी? आज इनकी नैतिकता कहाँ है आज इन लोगों की? तो सवाल ये बड़ा है, वाजिब सवाल है कि जो देश की बेटी देश के लिए सम्मान लेकर आई, आज वो इंसाफ के लिए जंतर मंतर पर है। लेकिन गुस्सा सीधा सीधा देश की जनता के अंदर भी है, और कहीं ना कहीं अब ये गुस्सा ब्रजभूषण से हटकर सरकार के खिलाफ भी जाता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या मोदी सरकार में ब्रजभूषण को कोई बचा रहा है? यही सवाल जनता से भी पूछेंगे, कोई बचा रहा है क्या? बिल्कुल, ये जो बीजेपी सरकार है
ये एक पार्टी ना हो गया, प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रही है। जैसे एक प्राइवेट कंपनी चलाई जाती है, ऐसे ही बीजेपी सरकार जो है अपने सिस्टम को चला रही। इसके प्रत्येक सांसद, प्रत्येक विधायक पे बहुत बहुत बड़े जो है क्राइम के लगे हुए हैं। 376 और पास्को जैसी संगीन धाराएं अगर एक आम आदमी पर लग जा तो उसे पुलिस इतना परेशान कर दे, उसके घर वालों को, उसके रिश्तेदारों को परेशान कर दे। लेकिन बहुत ही खेद का विषय है कि ब्रजभूषण सिंह को अब तक गिरफ्तार नहीं करेगा। इसमें जो है सीधे सीधे बिल्कुल 100% बीजेपी पार्टी इसको पूरा सपोर्ट कर रही इस पर, क्योंकि पहले ही 68 मुकदमे हैं। जिस टाइम ये सांसद बने 38 मुकदमे इन पर जब भी थे। ऐसे लोगों को जो है अगर किसी एक आदमी की नौकरी लगे तो सबसे पहले उसकी जो है एक जांच हो, थाने से वेरिफिकेशन होता है कि इस पर कोई मुकदमा तो नहीं है। लेकिन इस पर पहले ही 38 मुकदमे हैं। ये देश का दुर्भाग्य क्या है कि, और मैं तो फिर भी एक ही बात कहूँगा, बीजेपी सरकार पार्टी न होकर एक प्राइवेट कंपनी के रूप में भारत में काम कर रही है। ठीक है, जंतर मंतर पर आप तमाम तस्वीरें देख रहे होंगे, लेकिन देश के अंदर माहौल हम आपको सीधा दिखा रहे हैं न्यूज 80 के माध्यम से। बस बीजेपी सरकार इन्हें न्याय दिलावे और खिलाड़ियों को वहाँ से इन्हें न्याय देकर उठावे, बस हम तो यही कहना चाहेंगे। ठीक है, न्याय की बात हो रही है, लेकिन सवाल वही कि आखिर ब्रजभूषण सिंह को कौन बचा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह जो 7 बार से ज़्यादा के सांसद रह चुके, 50 से ज़्यादा उनके स्कूल है और उनका दबदबा इतना है कि वो सरकार के खिलाफ भी कई बार बयानबाजी करते हैं। लेकिन आज जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की बात आ रही है तो अभी तक कोई भी सरकार के किसी मंत्री या खुद प्रधानमंत्री या खुद पार्टी के किसी बड़े नेता का बयान अभी तक सामने नहीं आया। और ये सवाल आज देश का हर व्यक्ति पूछ रहा है कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा उन बेटियों को जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई, जिन्होंने देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बनाया। लेकिन सवाल यही कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा, और सवाल ये भी कि जो विपक्ष के नेता, तमाम नेता वहां जा रहे हैं, क्या उनके जाने से कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कैसे इन बेटियों को इंसाफ मिले। सबसे बड़ा सवाल आज इंसाफ का है और ब्रजभूषण शरण सिंह जिनके ऊपर आरोप है कि आखिर कब ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में जाएंगे। मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80 शामली।